हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक ग्रामर का तीसरा टॉपिक है सूचना लेखन। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि हमारे जो परीक्षा होती है, बोर्ड की जो परीक्षा होगी, उसमें 5 मार्क का ये पूछा जाता है। तो सूचना लेखन जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, सूचना क्या होती है और किन को लिखी जाती है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सूचना क्या है? सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है, यानी कम शब्दों में लिखी गई है और बहुत ही संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है, यानी कोई विशेष सूचना हो उसको सभी को जिससे सूचित किया जाए वो सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। यानी भविष्य में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में दिनांक के साथ और स्थान भी नियत होता है और भविष्य में क्या कार्यक्रम होने वाला है उसकी सूचना दी जाती है और वो एक लिखित जानकारी होती है। सरल शब्दों में संक्षिप्त संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन के जो प्रकार है, सूचना कितने प्रकार की होती है? किसी घटना, परिणाम, विषय की घोषणा, कार्यक्रम के आयोजन अथवा परिवर्तन की सूचना, पुनरावेदन, अनुरोध, निवेदन, आग्रह, समर्थन, सहायता, अभ्यर्थना हेतु सूचना, प्रतियोगिता, भ्रमण, उत्सव, अवकाश, परीक्षा आदि की सूचना, नाम परिवर्तन की सूचना, खोया पाया की सूचना, निमंत्रण देना यानी सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में सूचना। सूचना लिखने के कुछ संबंधी ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनका हम यहाँ थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि सर्वप्रथम सूचना जारी करने वाली संस्था अर्थात स्कूल, कॉलोनी आदि का नाम सर्वप्रथम ऊपर आता है। वहाँ जहाँ सूचना लिखी जा रही है सबसे पहले वहाँ पे संस्था का नाम आएगा। उसके बाद सूचना शब्द सूचना, फिर बाईं तरफ सूचना जारी करने वाली जिस दिन सूचना लिखी जा रही है उस दिन की तिथि यानी दिनांक। चौथा जो हमारा पॉइंट है, सूचना संबंधित विषय स्पष्ट एवं संक्षिप्त भाषा में सूचना किस संदर्भ में लिखी जा रही है, सूचना का विषय। पांचवा पॉइंट है सुचना लेखन का उद्देश्य, औपचारिक, संक्षिप्त, केवल विशिष्ट बातों का इसमें समावेश होना चाहिए। कब ये कार्यक्रम होना है, क्यों ना होना है, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये किसके द्वारा होगा आदि। इसके ये जो हमारे प्रश्न हैं इनका उत्तर उसके अंदर जरूर होना चाहिए, यानी कि इन पक्षों से संबंधित जो व्यू पॉइंट्स हैं वो जरूर इसमें दिखाई देने चाहिए। अंत में बाईं ओर सूचना देने वाली व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम एवं पद। जब सूचना समाप्त हो जाती है एक लाइन छोड़ करके आपके हस्ताक्षर, आपका नाम, उसके बाद आपका पद। यह जो संपूर्ण जो सूचना है वो एक चौकोर अथवा आयताकार रेक्टेंगल बॉक्स में लिखी जानी चाहिए। भाषा सरल एवं स्पष्ट आकर्षक होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पॉइंट है। यहाँ हम एक सूचना जारी करने के वाली संस्था यानी कि प्रारूप दे रहे हैं। हाँ, किस तरह से आप लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ संस्था का नाम आएगा, एक लाइन छोड़ के सूचना, फिर एक लाइन छोड़ के इधर दिनांक, फिर विषय उसका, फिर विषय वस्तु लिखा जाएगा। विषय वस्तु लिखने के बाद बहुत ही संक्षिप्त और कम शब्दों में बहुत कुछ कह दें, उतने मतलब सागर में गागर भरने जैसी बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे आपको उल्लेख करना है। उसके बाद आपके हस्ताक्षर, आपका नाम और पद। यहाँ एक कुछ हम उदाहरण आपको दे रहे हैं कि आपके विद्यालय में के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी हेतु एक सूचना तैयार करनी है। तो यहाँ सूचना से ऊपर डीएवी पब्लिक स्कूल ऊपर होता तो ज़्यादा अधिक अच्छा रहता, तो हम यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो डीएवी पब्लिक स्कूल, सूचना, फिर दिनांक, फिर नाटक मंचन का आयोजन वो नीचे होता। इस विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन किया जाएगा,
जो छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे 3 अगस्त 2019 को अंतिम 2 कक्षा यानी कि लास्ट के 2 पीरियड हैं में स्क्रीन टेस्ट हेतु विद्यालय के सभागार में उपस्थित रहें। राकेश कुमार, छात्र सचिव। तो यहाँ 2-3 यहाँ इस सूचना के अंदर 2-3 बदलाव हमें लाने थे। डीएवी पब्लिक स्कूल सूचना से ऊपर आएगा और दिनांक है जो नाटक मंचन जो विषय हमारा उससे ऊपर आएगा। यहाँ विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंचन की सचिव लतिका की ओर से स्व परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को यथासंभव उपस्थित होने रहने की सूचना लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समय और स्थान का उल्लेख भी कीजिए। यहाँ सूचना है तो सरस्वती विद्यालय मंदिर गुड़गांव ऊपर आएगा, सूचना शब्द नीचे आएगा और बाकी सही है। 25 जुलाई 2019 गायन कार्यक्रम हेतु तो स्व परीक्षा है। तो विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 3 अगस्त 2019 को गायन कार्यक्रम हेतु तो स्व परीक्षा विद्यालय सभागार में 1 बजे आयोजित की जाएगी। इच्छुक छात्र समय पर पहुंच जाएं। रंगमंच सचिव लतिका, तो लतिका ऊपर आएगा, यहाँ पे रंगमंच सचिव नीचे आएगा। तो यहाँ जो विद्यार्थी हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं उनको सूचित किया गया है। अगला जो हम प्रारूप है हमारे पास है, विद्यालय के छात्र परिषद द्वारा सांस्कृतिक सचिव हैं जो अपने विद्यालय की 10वीं कक्षा के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया गया, उसके लिए सूचना लेखन यहाँ है। तो केंद्रीय विद्यालय सूरत, दिनांक, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए सूचना। 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि विद्यालय की छात्र परिषद द्वारा एक अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका विवरण इस प्रकार है। दिनांक 24 जनवरी 2019, समय प्रातः 8 बजे, स्थान सभागार यानी प्रार्थना स्थल जो, और प्रतियोगिता का जो समय है, विषय है सामाजिक मीडिया छात्रों को असामाजिक बना रहा है। इस जो ये प्रतियोगिता का विषय है इस पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होना है। तो यहाँ अंतर विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपने नाम कक्षा अध्यापक को दे दें। तो सचिव छात्र परिषद क ख ग, तो यहाँ विद्यालय का नाम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सचिव, उसका नाम भी आ जाएगा स्टूडेंट का, और सचिव छात्र परिषद। अगला जो हम आपके सामने एक और सूचना लेखन का प्रारूप लेकर आ रहे हैं कि प्रतिभा विकास विद्यालय जयपुर द्वारा आगरा की 3 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से इनकी जानकारी देते हुए सूचना लिखी जा रही है। तो प्रतिभा विकास विद्यालय जयपुर, दिनांक यहाँ जो आपको लिखनी है उस दिन की लिख सकते हैं। तो आगरा का शैक्षणिक ये हमारा विषय हो गया, भ्रमण हेतु सूचना है यहाँ। तो सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2019 से 5 जनवरी 2019 तक आगरा के 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का भ्रमण सम्मिलित है। भ्रमण हेतु प्रति विद्यार्थी 3,000 रुपये की राशि जमा कराना है। प्रत्येक विद्यार्थी को अर्थात 3,000 रुपये की राशि जमा करानी है। इच्छुक विद्यार्थी अभिभावक द्वारा लिखित मंजूरी व निर्धारित धनराशि विद्यालय के कैशियर के पास दिनांक 25 दिसंबर 2018 तक जमा करावें। यानी कि इसमें आपके अभिभावक यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा लिखित में ये सूचना भी होनी चाहिए कि हाँ हमारा जो बेटा है बेटी है वो इस शैक्षणिक भ्रमण हेतु जा रहा है, तो इसके लिए घर वालों से ये लिखित में भी आपको लेकर के आना है। तो प्रधानाचार्य की तरफ से ये सूचना लिखी गई थी। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय के 1 दिन के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसकी तरफ से रक्तदान शिविर के लिए यहाँ सूचना लिखी जा रही है। केंद्रीय विद्यालय सूरत, दिनांक आप लिख देंगे। रक्तदान शिविर के लिए सूचना है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को यह सूचित किया जाता है कि रक्तदान महादान केंद्रीय विद्यालय में रेड क्रॉस के तत्वावधान में एक रक्तदान कैंप 24 जनवरी 2016 को आयोजित किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि रक्तदान करके दूसरों के प्राण बचाने का पुण्य कार्य करें।
पूरे कार्य में अपना सहयोग दें। तो इस तरह ये रक्तदान शिविर के बारे में सूचना है। और ऐसे भी शुरुआत करें कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के प्रांगण में और रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसके सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन होना है, जिसमें दिनांक आज की जिस दिन होना है उसकी लिखेंगे आप, समय है, स्थान है वो लिख देंगे, और राजेश ऊपर आएगा, छात्र संगठन नीचे आएगा। इसमें उसे केंद्रीय विद्यालय द्वारा यहाँ जल विहार द्वारा यहाँ सूचना है कवि सम्मेलन के बारे में है। तो आपको यह जानकर अतीव हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। दिनांक 14 अगस्त, समय शाम 7 बजे, स्थान विद्यालय परिसर। कार्यक्रम में प्रवेश पास द्वारा ही दिया जाएगा। पास के लिए अधो हस्ताक्षरी से संपर्क है, अर्थात प्रत्युष जी से आपको संपर्क करना है। प्रत्युष जो सचिव हैं, सांस्कृतिक इकाई के सचिव हैं, उनसे आपको संपर्क करना है। इसके पश्चात हम आपको बाल भारती विद्यालय द्वारा गाजियाबाद द्वारा सूचना है कि दिनांक 10 अगस्त जो भी डेट है 2020 लिख देंगे। तो खोया पाया से संबंधित है, ये विद्यालय के बारे में ही संबंधित है। तो सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 9 अगस्त 2020 को मेरी कलाई घड़ी विद्यालय परिसर में कहीं गिर गई थी। वह टाइटन कंपनी की काले रंग की गोल डायल की डिजिटल घड़ी है। सभी से निवेदन है कि यदि किसी को यह घड़ी मिले तो कृपया उसे विद्यालय के कार्यालय में जमा करा दें। हस्ताक्षर वर्ग वंशगर और कक्षा 10वीं डी। उसके बाद है सेंट थॉमस स्कूल नई दिल्ली से लिखा गया ये सूचना है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सूचना लिखी गई है। तो दिनांक सभी अध्यापक एवं छात्रों को सूचित किया जाता है कि 12 दिसंबर 2000 को जो भी आप डेट यहाँ पे याद आते हैं 2020 2021 जो भी को 2019 में आई बिहार में आई बाढ़ के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं, रोजगार समाप्त हो गया है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। यथासंभव अपना योगदान धनराशि के रूप में प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करावें, जिससे उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके, यानी कि राहत सामग्री पहुंचाकर लोगों की मदद की जा सके। विस्तृत जानकारी के लिए www.biharfoodhelpline.com देखें। आपके हस्ताक्षर विजय लक्ष्मी और प्रधानाचार्य। तो ये था हमारा सूचना लेखन जो हमारे बोर्ड में 5 मार्क का पूछने जाने वाला है। इसकी तरफ से सोसाइटी वगैरह के लिए भी लेखन है, सोसाइटी की तरफ से लिखा है तो वहाँ सोसाइटी का नाम आ जाता है। तो जो भी है किसी भी संस्था की तरफ से लिखा जाए, चाहे वो किसी सरकारी संस्था की तरफ से हो, प्रारूप यही होगा, आपको इसी प्रारूप में लिखनी है।